Students of class 8 and class 9, how are you all? Hope all are fine. Now we are going to start our new chapter. The chapter name is chemical bonding. Do you know that what is chemical bonding? Chemical bonding है क्या basically? The attractive force which binds two or more atoms of the same or different elements is called a chemical bond. यानी bond basically linkage होता है दो atoms के दरमियान. दो एटम के दरमियान जो लिंकेज है उसको हम कहते हैं बॉन्ड. फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ ले लिया ए और ये बी, इन दोनों के दरमियान जो लिंकेज है बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड. ये जो है वो बॉन्ड कहलाता है. दो एटम्स के दरमियान लिंकेज को बॉन्ड कहते हैं. अच्छा, उसके बाद हम आते हैं बाय द डेफिनेशन. अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स, यानी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से दो एटम जो है वो बाइंड्स हो जाते हैं. बाइंडिंग होती है दो एटम्स के दरमियान बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. That is called a chemical bond. The force of attraction which holds unstable atoms together in the form of a molecular or ions in a crystal is called chemical bond. यानी जो force of attraction होती है उसकी वजह से ये एटम को होल्ड करता है और फिर ये एक केमिकल बॉन्ड बनाता है. केमिकल बॉन्ड बेसिकली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स. इंट्रामोलिकुलर फोर्स जॉइंस अनस्टेबल एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. बेसिकली जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होती है वो अनस्टेबल एटम की वजह से होती है और एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देती है. रीज़न फॉर बॉन्डिंग, क्या रीज़न है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? बेसिकली एटम्स ऑफ नोबल गैसेज हैव देयर आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड. आपको पता है ना नोबल गैसेज क्या होते हैं? नोबल गैसेज क्या होते हैं आपको पता है ना? हमने ग्रुप पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना. 80 ग्रुप्स को जो है वो नोबल गैसेज भी कहा जाता है और 0 ग्रुप भी कहा जाता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है. ठीक है. द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नीड टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल. बेसिकली हर एटम चाहता है कि स्टेबिलिटी को जो है वो फॉलो किया जाए और स्टेबल हो जाया जाए. स्टेबल किस तरह से वो कहलाते हैं? क्योंकि देखो हम इंसानों की स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना कि अगर हम कहते हैं कि एक इंसान स्टेबल है तो एक इंसान स्टेबल का क्या मतलब है? जिसके पास बंगलो भी हो, जिसके पास गाड़ी भी हो, एक अच्छी जॉब भी हो, दैट इज़ कॉल्ड कि वो एक जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है इंसान. हर इंसान चाहता है ना आप स्टेबल हो जाए. तो एटम्स की दुनिया में जो स्टेबिलिटी होती है वो बेसिकली ग्रुप 80 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करने से होती है. यानी हर एटम चाहता है कि हम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लें, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें ताकि हम जो है वो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर सकें. ठीक है. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि क्या बॉन्डिंग का रीज़न क्या होता है? हर एटम ये चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल कर दे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल. इसे ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है. बट द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नीड टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल. दिस नेसेसरी लीड्स केमिकल बॉन्डिंग. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेंड टू एक्वायर देयर ऑक्टेट. ये जो अभी मैंने आपको बात बताई कि हर एटम चाहता है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले और डपलेट 2 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell in different ways. They learn to be lose electron, gain electron, share electrons. Types of chemical bonds क्या होते हैं? बेसिकली दो मेन टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड. अब हम आते हैं, पहले हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड को बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है. द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. यानी जब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. यानी आयनिक बॉन्ड ये ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होते हैं. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर अब आते हैं हम कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द अपोजिटली चार्ज आयंस टुगेदर इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो होल्ड की हुई होती है अपोजिटली चार्ज आयंस को, जिसको आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. एक्सप्लेनेशन पर आते हैं. व्हेन अ मेटल, जब एक मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, जब एक मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. जब एक मेटल रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटल के साथ, देखो जैसा सोडियम है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन नॉन मेटल है. मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं
तो जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है आयनिक बॉन्ड की। मेटल्स हैव लेस वैल्यू, मेटल्स की लेस वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की देन नॉन मेटल। सो द मेटल एटम रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है इक्वल टू इट्स वैलेंसी फॉर्म आउटर मोस्ट शेल, वाइल द नॉन मेटल आइटम, जो नॉन मेटल आइटम होता है वो गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से। एज अ रिजल्ट जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के देने की वजह से आता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की वजह से आता है। These oppositely charged ions are then, ये जो oppositely charge होते हैं ये held together by an electrostatic force, ये बेसिकली होल्ड किए हुए होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन कैसा होती है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और सोडियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और क्लोरीन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, और ये पिक करता है एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से। इन दिस वे बोथ आयंस एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। 8 सारी बातें वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेता है, और ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है और नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। अब यहाँ पर आप देखिए सोडियम बेसिकली जो है वो कैटाइन है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, एल शेल में 8 आए, एम में 1 आया। अब ये जो एम का 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो दैट्स मीन इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन पर आ जाएँ, ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर एक्सेप्ट कर रहा है। देखो बेटा ये बेसिकली जो है ना ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। हमेशा जब राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो रही है। और यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन नेगेटिव में जा रहा है। अच्छा उसके बाद अपोजिटली चार्ज आयन जो है वो होल्ड कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इज फॉर्म। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है, और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर देखे जाएँ क्लोरीन का बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। पहले में 2 गए, दूसरे में 8 गए, तीसरे में 7 गए। ठीक है, अब इसके पास 8 कैसा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जब 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का ट्रांसफ़र हो जाएगा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि बेटा ये आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा है। आयनिक बॉन्डिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होते हैं, दे दिए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है दैट इसलिए इसमें ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब हमारे हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड पर। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बॉन्डिंग कैसे होती है, ये भी बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने वैलेंस शेल में, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और मैग्नीशियम +2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में ये पिक करता है 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से और ऑक्साइड आयन बना लेता है। बेटा जो ऑक्सीजन होते हैं ये बेसिकली ऑक्साइड्स की डिफरेंट टाइप्स होती है, मोनो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ये सारी टाइप्स होती हैं। अभी ये मोनो ऑक्साइड है क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन नज़र आ रहा है ना आपको, और ये इसकी वैलेंसी है 2-। वैलेंसी कैसे आई, क्योंकि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑक्सीजन को बॉन्डिंग बनाने के लिए, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे क्रिएट हुआ और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, और इस तरह से आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो गया। इसी तरीके से मैग्नीशियम में देखेंगे आप तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देने से इस पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑक्सीजन को, और जो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। यहाँ देखो अपने जो है वो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके ऑक्टेट कंप्लीट करके ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ऑक्सीजन ने इस तरीके से आउटर मोस्ट शेल को अपने कंप्लीट किया ताकि मैग्नीशियम के आयंस को अपने एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरीके से आयनिक बॉन्ड क्रिएट हुआ। पहले देखो मैग्नीशियम में के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जाहिर बात है देने से आउटर मोस्ट शेल तो ख़त्म हो गया इसका 2 इलेक्ट्रॉन देने से, यानी आउटर मोस्ट शेल अब इसका ये कहलाया 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो, और यहाँ पर इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब इसकी ज़रा एक और क्लियर पिक्चर से समझो। यहाँ देखो सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव आयन है। सोडियम के देखो
पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? काउंट करो कितने होते हैं, 11 होते हैं ना। दो पहले में 2 गए, दूसरे में 8 गए, 9 10। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और क्लोरीन के पास क्या था? क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। 1 इलेक्ट्रॉन देने से ये कंप्लीट हो गया। ये सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड की बॉन्डिंग हो गई, आयनिक बॉन्डिंग। अच्छा, अब हम आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि प्रॉपर्टीज़, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आयनिक कंपाउंड बेसिकली अपोजिटली चार्ज आयन है विद द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग फोर्स, दैट्स वाई दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं और अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आपने सोचा कभी कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बॉन्डिंग इतनी टाइट बॉन्डिंग होती है कि इसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। वाटर में हमेशा पोलर जो है वो पोलर में सॉल्वेंट होता है और नॉन पोलर में जो है वो सॉल्व हो सकता है। जितने पोलर बॉन्ड पोल्स क्रिएट करते हैं, अभी हम आगे आपको पोलर और नॉन पोलर के बारे में बताएंगे। अगर ये हम देखा जाए सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि दोनों पोलर सॉल्वेंट है। और इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं और फिर इसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये नॉन वोलेटाइल के नेचर के होते हैं। इनके इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो फ्यूज मोल्टन स्टेट में होते हैं एक्वस सोल्यूशन में ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ आयन। क्योंकि सारी बात है आयनिक बॉन्ड है बना रहे हैं और ये मूवमेंट ऑफ आयन्स भी इनमें प्रेजेंट होती है। दे आर बैड कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट। तो ये बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में। क्यों सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होते हैं? आर द आयन्स एज नॉट फ्री टू मूव। लेकिन अगर इसको हम सॉल्युबल कर दें, वाटर में सॉल्युबल कर दें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आयन्स की मूवमेंट भी होगी और फिर ये जो है वो आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। इफेक्टिव ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑन आयनिक बॉन्डिंग। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ी थी ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाए, दैट फ्रॉम द वैलेंस शेल से ऑफ अ मेटल एंड इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। एलिमेंट्स जो ग्रुप 1A और 2A के होते हैं ये लो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। क्योंकि देखो बच्चों आउटर मोस्ट शेल में ज़ाहिर बात है आपको पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखा जाए ग्रुप 1A के एटम्स में, तो जाहिर सी बात है उसकी जैसे जैसे शेल्स की तादाद इंक्रीज़ होती जाएगी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में, जैसे जैसे शेल्स की तादाद इंक्रीज़ होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, शेल्स की तादाद इंक्रीज होगी। अब आउटर मोस्ट शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम निकाल सकते हैं, यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। अच्छा, these elements have the strongest tendency to form ionic bonds with other elements non-metal. Effect of electronegativity on ionic bond. The tendency of an atom to attract electron is called electronegativity. Elements अगर हम देखें तो 6 से 7A की हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। 6 और 7A की हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। दे गेन इलेक्ट्रॉन। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं बच्चों? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं बच्चों? द गेन इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली टू फॉर्म एनाइन। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं और ये एनाइन बना लेते हैं। हमने अभी यही समझाया ना आयनिक बॉन्ड में किस तरह इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, किस तरह इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स मेटल। हमेशा आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड पर आ जाओ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म होता है। आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कोवेलेंट बॉन्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1916 बाय G.N. लुइस। लुइस ने जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट दिया था। एक्सप्लेनेशन क्या थी इसकी? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के से बिटवीन नॉन मेटल्स। इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाया, इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। ईच इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन पेयर। हर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो अट्रैक्ट होता है बाय द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। एग्जाम्पल क्या है? इन अ मॉलिक्यूल हमने मीथेन का मॉलिक्यूल ले लिया। आपको पता है ना मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो क्या होगा बच्चों? कार्बन फॉर्म्स 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड,
कार्बन क्या करता है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और जो है इसमें 4 हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्ट करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर बात है क्या वैलेंसी कितनी होती है इसकी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन फॉर्म्स 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम गेट देयर आउटर मोस्ट शेल फिल्ड। आउटर मोस्ट शेल को कैसे फिल्ड करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बनाएगा, एक कार्बन है यहाँ पर और चारों तरफ जो है वो क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये चारों किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा, चारों तरफ हाइड्रोजन आके फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये सिंगल वैलेंसी क्रिएट करता है, ये सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स होती है सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग के ऊपर। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, अच्छा यहाँ पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। 3 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स होती है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हो जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज डिनोटेड बाय सिंगल शॉर्ट लाइन। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर, अमोनिया, मीथेन, इथेन, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देखो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने हैं, 7 हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरीके से डबल कोवेलेंट बॉन्ड पर आते हैं। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म हो म्यूचुअल शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, दैट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये डिनोट किया जाता है जो है वो डबल लाइन से, शॉर्ट डबल लाइन से, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ईथेन। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हमने 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन ले लिए, कंबाइन किए 2 इलेक्ट्रॉन विच आर शेयर्ड बोथ देम। इन दिस वे ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज ऑब्टेन 8 इलेक्ट्रॉन इन दर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, आउटर मोस्ट शेल में इसके टोटल अगर देखा जाए तो अगर हम आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन गए, यानी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से आपस में, दोनों ऑक्सीजन जो है वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग के ज़रिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इथेन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हाइड्रोकार्बन है ना, इसलिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये किस तरह से बनता है, तब 2 एटम ऑफ कार्बन लिए जाते हैं, कंबाइन किए जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ और ये शेयर किए जाए, वाइल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन शेयर बाय हाइड्रोजन एटम। यहाँ कार्बन कार्बन है, डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, हर कार्बन की 4 वैलेंसी है, 2 डबल बॉन्ड की हो गई और 2 हाइड्रोजन की हो गई, यानी 4 हो गए। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन 4, तो इसलिए ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करेगा। अब हम आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इट इज रिलेटेड बाय 3 शॉर्ट लाइन्स, HCN है, N2S, C2H2 है। व्हेन 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, जब 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है अब वो बिटवीन दैम, इन तीनों के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो हर नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। 2 पहले शेल में 2 गए, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 और ये 5। अब ये आपस में बॉन्डिंग कैसा करेंगे, ये 2 और 2 तो जाहिर बात है ये इसके लोन पेयर कहलाएंगे, और बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे, जिस तरह ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम आते हैं बॉन्डिंग की तरफ। देखो ये हमने आज पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको ऑक्टेट रूल बताया कि हर एटम जो है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा, इसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, हमने वैलेंस शेल के बारे में पढ़ा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। लुईस स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्डिंग में, और क्या पढ़ा हमने, मेटेलिक बॉन्डिंग हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे बच्चों। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।